अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ग्रामर का पार्ट डी, जिसमें उन्होंने हमें दिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इनमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ब्स लगेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वही है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला वाला देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक दफा बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो ये है कि उसमें पास्ट टेंस वर्ब आती है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान ये है कि उसमें वाज डूइंग या वर डूइंग, वो कर रहा था या कर रहे थे, इस तरह के वर्ब्स आते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे पास है, What blank when I blank last night। अच्छा, you भी आएगा यहाँ पर। When I called, ऑलरेडी मैंने जवाब बता दिया गलती से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, what, ये हो जाएगा what were you doing। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि हमारा जो पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है वो है what were you doing, यानी कि तुम क्या कर रहे थे। When I called you last night, जब मैंने तुम्हें रात को फोन किया, मैं जब तुम्हें कॉल की। तो फर्स्ट हाफ हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेकंड हाफ हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कॉल्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है आपका। फिर हमारे पास है नंबर 2, आई ब्लैंक इन द कैफे व्हेन यू ब्लैंक मी लास्ट नाइट। अब वो कह रहे कि आई वाज सिटिंग इन द कैफे, कि मैं कैफे में बैठा हुआ था। I was sitting in the cafe, हाँ, मैं कैफे में बैठा हुआ था। When you called me last night, जब तुमने कल रात को मुझे फोन किया, कॉल की। ठीक हो गया। नंबर 3, when you blank at the bus stand, who blanked there। अच्छा, when you arrived, कि जब तुम बस स्टैंड पर पहुंचे। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। फर्स्ट हाफ में हमने कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फिर आगे उसने हमें दिए ब्रैकेट में वर्ड बी। बी का मतलब है होना। तो इसको हमने देखना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली बी को कन्वर्ट कर देंगे वाज में। हु वाज देयर, जब तुम बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां पर कौन था। ठीक हो गया। आगे है नंबर 4, उसमें कह रहे हैं शम्सा ब्लैंक वॉच अ फिल्म व्हेन शी ब्लैंक द नॉइज। इसको, अच्छा, ऊपर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए दोनों जगहों पर। अब यहाँ पर उससे पहले हमारे पास एक जगह पे इंडेफिनिट, एक जगह पे कंटिन्यूअस आया। आपने खुद देखने के सेंटेंस की क्या सेंस बन रही है, उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है शम्सा वाज वॉचिंग, Shamsa was watching a film when she heard का past tense है heard the noise। कि शम्सा फिल्म देख रही थी जब उसने शोर सुना। आगे है नंबर 5, we blanked tennis when जावेद blanked his ankle। इसको हम क्या कर देंगे, प्ले हमें हिंट दिया हुआ है, we were playing tennis, यानी कि हम टेनिस खेल रहे थे। हर्ट का जो मजे की बात यह है, हर्ट का पास्ट टेंस भी हर्ट ही होता है। हर्टेड गलत वर्ड होता है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है जब लोग हर्ट को हर्टेड कह देते हैं। तो आई गेट हर्ट व्हेन पीपल यूज द रॉन्ग वर्ड फॉर हर्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा, हम टेनिस खेल रहे थे जब जावेद ने अपने एंकल पर चोट लगवा ली। पास्ट कंटीन्यूअस आ गया फर्स्ट हाफ में, और नेक्स्ट हाफ में पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ठीक है, ये आपका है ग्रामर का पार्ट डी। अब हम इसका पार्ट ई स्टार्ट करते हैं। जी, तो आपका पार्ट ई जो है ग्रामर का, उसमें हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और कहा गया है कि इसको पंक्चुएट करें, यानी हमने इसमें पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने हैं, जिसमें फुल स्टॉप्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क सब कुछ शामिल होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग द सरमन, अच्छा सरमन क्योंकि हम आखिरी सरमन की बात कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर सरमन है,
उन्होंने किताब में भी आपको कैपिटल एस दिया हुआ है, हम यहाँ पे भी यही कर देंगे। फिर आ जाएगा कॉमा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक आ रही है। ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी, अंसारी का ए कैपिटल हो जाएगा। एन अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एन अंसारी कॉमा, वैसे ये वाला कॉमा नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये बेहतर आपको एक्सप्लेन कर देता है। अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तलबा, बनु तलबा का बी कैपिटल कर देंगे क्योंकि ये ट्राइब का नाम है, टी कैपिटल कर देंगे। सिटिंग देयर कॉमा स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, तो उसने देखा और उन खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया। एंड सेड, सेड के बाद हम कॉमा ऐड करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे। ओ रसूल ऑफ अल्लाह, रसूल का आर कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है। इन एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देंगे क्योंकि ये उनको एड्रेस किया जा रहा है। ओ रसूल ऑफ अल्लाह, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, देयर का टी भी कैपिटल कर दें जी। देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वी अपील, फुल स्टॉप कर दें यहाँ पर, वी का डब्ल्यू कैपिटल कर दें। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा डायलॉग खत्म हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम कैपिटलाइज कर देंगे टी को, और रसूल हमें पता है कि आर कैपिटल आएगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और फिर से फर्स्ट लेटर कैपिटल। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, यहाँ पर हमारे सेंटेंस खत्म हो रहा है, पैराग्राफ खत्म हो रहा है, डायलॉग भी खत्म हो रहा है, तो फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका है पार्ट ई ग्रामर का। यहाँ पर हमारी ग्रामर की एक्सरसाइजेस खत्म हो गई है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।